मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आज टीटी मिक कुमारी कुड़मी विकास मोर्चा झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा। मौके पर विधायक श्रीमती सविता महतो और प्रतिनिधिमंडल में शीतल ओहदार, रामपदो महतो, सखिन चंद महतो, गिरधारी महतो, महेंद्र महतो, ओम प्रकाश महतो, हरीश्वर महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीट जदयू की है, दोनों सीटों पर हम लोग जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। संगठन में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बदलाव तो राजनीति का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय जनता दल यू का है। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक की जाएगी। लातेहार जिला को पर्यटन में विश्व मानचित्र के पटल में समावेश कराने को लेकर उपायुक्त अबू इमरान के नेतृत्व में जिला प्रशासन अग्रसर है। उपायुक्त अबू इमरान ने बताया कि लातेहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, जिसमें पहाड़ों की रानी के नाम से प्रख्यात नेत्रहाट, बेतला नेशनल पार्क, सुग्गा बांध, लॉस फॉल, ललमटिया डैम, जगराहा डैम, कांति फॉल समेत दर्जनों पर्यटक स्थलों का समावेश है, जिसे जिला प्रशासन की तरफ से विकसित किया जा रहा है। यही वजह से देश के दूसरे राज्यों से लोग लातेहार पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रखंडों में गेस्ट हाउस की कमी देखी जा रही है, जिसलिए इस पर जिस वजह से काम किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ललमटिया डैम को पर्यटक क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिसमें बोटिंग से लेकर कई अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय रेलवे पूरे देश में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसके तहत पटना में रेलवे कर्मियों और रेल यूनियन के द्वारा श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें पटना जंक्शन और आसपास के रेलवे परिसर को साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह और पटना जंक्शन के निदेशक नीलेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने भी लोगों को साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया है। रोहतास के डेरी में बिहार के सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित नौहट्टा, चूटिया के साथ यदुनाथपुर थाना क्षेत्र में एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन को लेकर बाइक मार्च की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवानों के साथ एसपी ने गश्त किया। वहीं कई गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की। बता दें कि बुधवार को इस इलाके में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में लोगों में विश्वास पैदा करने और अपराधियों और नक्सलियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से मार्च निकाला गया है। पटना में पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के विक्रम में सांसद रामकृपाल यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सैकड़ों गरीबों के बीच मुफ्त राशन का वितरण किया गया। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर पहले भी राजनीति हो रही थी और आज भी राजनीति हो रही है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे? क्या यही 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन की सरकार है? मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं। अब तो उनकी पार्टी खुद मान रही है कि पार्टी भी थक चुकी है। आगे उन्होंने लिखा है कि 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार के 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया है, जो राज्यों में जाकर वहां की वस्तु स्थिति का आकलन करती है और फिर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देती है। कहा जा रहा है कि बिहार तय मानक में फिट नहीं बैठ रहा, लिहाजा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार में महीनों से दबे हुए मुद्दों पर अचानक से चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मंगलवार को राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने यह कह दिया कि केंद्र से अब विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार से गुहार लगाते लगाते थक चुके। पटना के दानापुर थाना इलाके में एएसपी सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के दौरान एएसपी ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 देसी कट्टा, 1 दर्जन जिंदा कारतूस, लूटी गई सोने के जेवरात, 5 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गौरतलब है कि रूपसपुर पुलिस ने पूर्व में 4 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया था।
उसी के निशानदेही पर दानापुर के सदर बाजार में मां भवानी ज्वेलर्स दुकान में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में मां भवानी ज्वेलर्स दुकान से एक सोने की चेन और 5 मोबाइल भी बरामद किया गया। पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है। एएसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि रूपसपुर पुलिस ने पूर्व में 4 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया गया था, जो उसी के निशानदेही पर छापेमारी की गई। और साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और अब बात बिहार में होने वाले उपचुनाव की, तो 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एक सीट पर पिछली बार कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार कोशिश हो रही है कि दोनों सीटों पर आरजेडी के पास रहे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं से बातचीत की जाएगी। पुण्यावासियों के लिए परिवार परामर्श केंद्र इन दिनों किसी वरदान से कम नहीं है, जहां बिना किसी खर्च के आपसी समझौते के आधार पर बिखरा हुआ घर परिवार बसाया जाता है। साथ ही कोर्ट पर भी मुकदमों का बोझ कम पड़ता है। आलम यह है कि परिवार परामर्श केंद्र में न्याय के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। केंद्र के सदस्य स्वाति वैश्यंत्री और दिलीप कुमार दीपक ने कहा है कि अब तक सैकड़ों परिवारों को आपसी विचार विमर्श उनके उजड़े घरों को बसाया गया है। उन्होंने कहा यहां पारिवारिक विवाद के मामले ही आते हैं जिस पर केंद्र के सदस्यों की तरफ से निष्पक्ष फैसला सुनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अब तक का इस परिवार परामर्श केंद्र को मुख्यमंत्री और डीजीपी के द्वारा 6 बार पुरस्कार भी दिया जा चुका है। पति पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद को लेकर लोग अब न्यायालय को छोड़ परिवार परामर्श केंद्र में आना बेहतर समझते हैं। पटना में जिउतिया व्रत को लेकर आज सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। पटना सिटी के कंगन घाट के पास गंगा नदी में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण भी कर रहे हैं। बगा के रामनगर में एसडीपीओ सत्यनारायण राम के नेतृत्व में सभी बैंकों की सुरक्षा का जायजा लिया गया। बैंक की सुरक्षा में लगे जवानों को कई दिशा निर्देश दिए गए। एसडीपीओ ने बताया कि सभी बैंकों के मैनेजर और सुरक्षा कर्मियों को हमेशा सक्रिय रहना होगा। अगर बैंक या फिर बाहर कोई संदिग्ध दिखे तो उससे पूछताछ करें या फिर पुलिस को इस मामले की त्वरित जानकारी दें। बक्सर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव का सौदा किया जाता है, जिसका प्रमाण कशिश न्यूज के पास से पोस्टमार्टम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी किसी मृतक के परिजनों से 3000 रुपए तो किसी से 1500 रुपए वसूल करते हैं। उसके बाद ही शव परिजनों को दिया जाता है। कशिश न्यूज के संवाददाता मामले की पड़ताल की, जिसमें सरकारी पोस्टमार्टम टेक्नीशियन शंकर प्रसाद से जब पूरे मामले की जानकारी ली तो रेल थाना बक्सर से पोस्टमार्टम के लिए आए शव के परिजनों से रेलवे के प्राइवेट कर्मियों द्वारा अक्सर जबरन पैसे मांगने और पैसे लेने पर मुहर लगे। रेल थाना बक्सर के सूत्रों की माने तो रेल प्रबंधन किसी भी हादसे में शिकार हुए शव के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के मद में सरकारी राशि निर्गत किए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ तो रेलवे प्रबंधन के उदासीन रवैये से रेलवे के शव का सौदा करने से बाज नहीं आते इसके कर्मचारी। नालंदा में लहेरी थाना क्षेत्र के सोगरा कॉलेज के प्रांगण में अहले सुबह की युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को बिजली के खंभे में लटका दिया गया है। शव मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई और फंदे से लटके युवक को देखने के लिए लोगों की मौके पर भीड़ जमा हुई। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची लहेरी पुलिस ने फंदे से लटके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि युवक कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बगहा में भारत नेपाल के बीच बॉर्डर से आवागमन शुरू करने की नेपाल सरकार की पहल का जदयू विधायक ने सराहना की है। नेपाल सरकार के आदेश के बाद भी फिलहाल आवाजाही बंद है। भारतीय सीमा की सुरक्षा में जुटी एसएसबी वरीय पदाधिकारी का आदेश नहीं मिलने का हवाला देकर किसी भी आवाजाही से रोक लगा दी गई है। हालांकि वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर नेपाल के साथ एसएसबी की सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक में मंथन चल रहा है। वाल्मीकि नगर के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने कहा कि भारतीय सीमा से जल्द आवागमन शुरू कराने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीका एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। टीका एक्सप्रेस झारखंड के सभी जिलों में टीका लगाने और जागरूकता फैलाने के लिए भेजा जा रहा है। झारखंड सरकार कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से 60 मोबाइल वैक्सीनेशन
वैन को रवाना करेंगे, जो जिलों में जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएगी और लोगों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करेगी। फिलहाल झारखंड में कोरोना अभी काबू में है और कई जिलों से कोई नया केस नहीं आया।